Good morning, student. In this video lecture, we will see transitive closure of relation. Path in relation, transitive closure of relation से पहले हम देखेंगे path in relations क्या होता है. Let R be the relation defined on a set A. The path of length n between two elements A and B in R is a finite sequence pi a x1 x2 dash 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 comma xn minus 1 comma b such that a related to x1 x1 related to x2 dash dash xn minus 1 related to b. R कोई रिलेशन है जो A सेट पर डिफाइंड है, मीन्स R जो है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड A, राइट है. इस आर में जो है वो दो एलिमेंट के बीच में, सेट के दो एलिमेंट के बीच में पाथ क्या होता है. पाथ मतलब एक सीक्वेंस बनती है. किस तरह से सीक्वेंस बनती है, जैसे यहाँ पे बताया ए कॉमा x1 कॉमा x2 डैश 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 xn माइनस 1 कॉमा बी मीन्स सच दैट यहाँ पे बताया कि ये सीक्वेंस कैसी बनेगी कि ए जो है वो x1 से रिलेटेड रहेगा मीन्स आर के अंदर ए कॉमा x1 ऑर्डर्ड पेयर रहेगा, राइट है. x1 रिलेटेड रहेगा x2 से मीन्स x1 कॉमा x2 ये ऑर्डर्ड पेयर आर रिलेशंस को बिलोंग करेगा, राइट है. फिर इसी तरह से x2 x3 से x3 x4 से डैश डैश इसी तरह से जो है वो लास्ट में xn माइनस 1 जो है x1 माइनस 1 कॉमा b ये बिलोंग्स करेगा आर को, राइट है. तो क्या हुआ कि एलिमेंट ए से एलिमेंट बी के बीच में जो है वो एक चेन बन गई. उसी चेन को जो है वो क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं, राइट है. फॉर एग्जांपल देखो, मैं डायग्राफ से जो है वो अच्छे से समझ में आता है. ये रिलेशंस का डायग्राफ है. ए कोई एलिमेंट है, उसके बाद ये बी भी जो है वो सेट का एलिमेंट है, सी भी जो है वो सेट का एलिमेंट है. तो ए कॉमा बी जो है वो आर में है, ए कॉमा बी, इसलिए ए से बी के बीच में जो है वो एक एज रहेगी. और उसके बाद जो है वो बी कॉमा सी भी रिलेशन अगर आर में है तो बी से बी के बीच में भी एक एज बनेगी, राइट है. तो यहाँ से देखो ए से बी रिलेटेड है और बी से सी रिलेटेड है, तो ए और सी के बीच में जो है पाथ बन गया है, राइट है. और ये पाथ जो है कितनी इसकी लेंथ कितनी है, जितनी इसके अंदर नंबर ऑफ एज रहेगी, राइट है. तो इसको बोलते हैं पाथ इन रिलेशंस, राइट है. कुछ नोट याद रखना है आपको. फर्स्ट नोट है लेंथ ऑफ पाथ इज द नंबर ऑफ एजेस इन पाथ. वही मैं बताया हूं कि जितने एजेस रहेंगे उतनी लेंथ ऑफ पाथ रहेगी. सेकंड, ए आर स्क्वायर बी मीन्स दैट देयर इज अ पाथ ऑफ लेंथ 2 बिटवीन ए एंड बी. ये ए आर स्क्वायर बी ए रिलेटेड टू, इस तरह से लिखा है ए रिलेटेड टू बी. इसका मतलब ये है कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी जो है वो आर में है, राइट है. ए और बी रिलेटेड है. अगर इस तरह से लिखा है ए आर स्क्वायर बी, इसका मतलब ये है कि ए और बी रिलेटेड है और उनके बीच में पाथ है जिसकी लेंथ जो है वो 2 है. मतलब ए और बी इस तरह से कनेक्टेड है. ए जो है वो किसी एलिमेंट से कनेक्टेड रहेगा, सपोज एक्स से कनेक्टेड रहेगा, और एक्स बी से कनेक्टेड रहेगा, इस तरह से कनेक्टेड है. तो ये आर स्क्वायर डिनोट करता है कि ए और बी के बीच में 2 लेंथ का पाथ है, राइट है. उसके बाद ए आर एस टू पावर इन्फिनिटी बी मीन्स दैट देयर आर सम पाथ ऑफ डिफरेंट लेंथ बिटवीन ए एंड बी इन आर. ये आर एस टू पावर इन्फिनिटी ए जो है वो रिलेटेड है बी से, और किस तरह आर एस टू पावर इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में डिफरेंट लेंथ के कुछ पाथ है. मीन्स देखो इस तरह से हो सकता है कि ए जो है वो कनेक्टेड है x1 से, x1 कनेक्टेड है b से, राइट है. एक ये हो गया. उसी तरह से ए जो है वो कनेक्टेड है x2 से, और x2 कनेक्टेड है x3 से, और x3 कनेक्टेड है b से. तो ये पहला पाथ हो गया जिसकी लेंथ 2 है, और ये दूसरा पाथ हो गया जिसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 3. ठीक है. तो डिफरेंट ए और बी के बीच में अगर डिफरेंट लेंथ के डिफरेंट पाथ रहेंगे
तो इस तरह से उसको डिनोट करते हैं ए आर एस टू पावर इन्फिनिटी बी, राइट है। तो नेक्स्ट देखना है हमको ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ रिलेशन। इफ आर इज एनी रिलेशन विच इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़े हैं। ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होता है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। इस तरह के रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशंस होता है। अब आर जो है यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, मीन्स अगर ए कॉमा बी आर में है और बी कॉमा सी आर में है तो ए कॉमा सी जो है वो आर में नहीं है, देन आर एस टू पावर इन्फिनिटी इज कॉल्ड ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ आर। तो ये जो आर एस टू पावर इन्फिनिटी रिलेशन बनेगा इसी को ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ रिलेशंस बोलेगी, राइट है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मैं एग्जाम्पल में आपको क्लियर करता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है फॉर द मैट्रिक्स फॉर द रिलेशन आर, find the relation matrix and draw the graph, also find the transitive closure of R। ठीक है, तो इस रिलेशंस के लिए आपको मैट्रिक्स बनाना है, डायग्राफ बनाना है और उसका ट्रांजिटिव क्लोजर भी बनाना है। ट्रांजिटिव क्लोजर रिलेशंस आपको बना के बताना है, राइट है। तो देखो इसके अंदर एलिमेंट जो देखेंगे आप तो कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मीन्स ये रिलेशन जो भी सेट पे डिफाइंड होगा उसमें 4 एलिमेंट्स है, ए 1 2 3 4, राइट है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ लेट रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, क्योंकि इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर दिख रहे हैं उसमें 1 2 3 4 के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए ये जो रिलेशन है वो सेट 1 2 3 4 पर ही डिफाइंड है। अब मैं मैट्रिक्स ऑफ रिलेशंस बना लेता हूँ। मैट्रिक्स ऑफ रिलेशंस एम आर इज इक्वल टू, ठीक है, ये ऑलरेडी हम सीख चुके हैं एम आर मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे। ये सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 और इधर भी एलिमेंट लगाएंगे 1 2 3 4, राइट है। उसके बाद 1,2 ऑर्डर पेयर है इसमें, इसलिए 1,2 जो पोजीशन है मैट्रिक्स में 1 2 पोजीशन वहाँ पे 1 आएगा, 2,1 पोजीशन पे 1 आएगा, राइट है, 2,3 पोजीशन पे 1 आएगा और 3,4 पोजीशन पे 1 आएगा। रिमेनिंग जितनी भी पोजीशन है सभी पोजीशन पे मैट्रिक्स में 0 आएगा, ठीक है। अब डायग्राफ बनाना है तो डायग्राफ ऑफ रिलेशन आर, तो डायग्राफ बनाएंगे। किस तरह से डायग्राफ बनाते हैं, डायग्राफ बनाने के लिए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट। तो मैं 4 सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जिनको वर्टेक्स बोलते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब हम कनेक्ट करेंगे ऑर्डर्ड पेयर 1,2 है इसमें, मीन्स 1 से 2 जो है वो कनेक्टेड रहेगा। 1 से 2 के बीच में हमको इस तरह से एक एज ड्रॉ करना है। उसके बाद 2,1, तो ये 2,1 2 से 1 के बीच में एक एज ड्रॉ करेंगे। उसके बाद 2,3 कनेक्टेड है। उसके बाद 3,4 3 से 4 कनेक्टेड है। तो ये डायग्राफ बन गया हमारा, ठीक है, ये डायग्राफ बन गया, डायग्राफ ऑफ रिलेशन आर। अब हमको ट्रांजिटिव क्लोजर ड्रॉ करना है। तो ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है, आर एस टू पावर इन्फिनिटी। तो आर एस टू पावर इन्फिनिटी का मीनिंग मैं बताया था आपको। आर एस टू पावर इन्फिनिटी मीन्स क्या होता है कि दो एलिमेंट के बीच में अगर पाथ है तो उनका एक ऑर्डर्ड पेयर जो है वो इस रिलेशन में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, आर एस टू पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। आर एस टू पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 से 1 के बीच में पाथ है कि आपको ये चेक करना है। तो देखो 1 से 1 के बीच में पाथ है, ये 1 से 2 एज जाता है, ये 1 से 2 और फिर 2 से 1 रिटर्न आता है। तो 1,1 जो है ऑर्डर्ड पेयर ये आर एस टू पावर इन्फिनिटी में रहेगा। पहले 1 से आप चेक कर लेंगे सारे एलिमेंट के बीच में पाथ है क्या, 1 to 1 है क्या, 1 to 2 है क्या, 1 to 3 है क्या, 1 to 4 है क्या। तो 1 to 1 है, 1 to 2 भी है, ये 1 to 2 भी एक पाथ है। तो 1,2 जो है ऑर्डर्ड पेयर आर एस टू पावर इन्फिनिटी में रहेगा। उसके बाद 1 to 3 है क्या, तो 1 to 2 है और फिर 2 से 3 है। तो 1 और 3 के बीच में भी पाथ है, तो 1,3 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आर एस टू पावर इन्फिनिटी में आएगा, राइट है। उसके बाद 1 से 4 के बीच में पाथ है कि 1 से 4 के बीच में पाथ है। देखो ग्राफ के अंदर 1 से 2 है, फिर 2 से 3 है,
फिर 3 से 4 है, तो 1 और 4 के बीच में भी पाथ है, राइट। तो 1,4 भी ऑर्डर पेयर रिलेशन आर रेस्ट पावर इन्फिनिटी में रहेगा, राइट है। अब 2 से चेक करते हैं, 2 से 1 है क्या? 2 से 1 है, देखो ये 2 से 1 के बीच में एक एज है, 2 से 1 के बीच में पाथ है, राइट है। तो 2,1 जो है वो रिलेशन में आएगा, आर रेस्ट पावर इन्फिनिटी रिलेशन में आएगा, राइट है। 2 से 2 है क्या? 2 से 2 भी है, देखो 2 से 1 आता है, फिर 1 से 2 जाता है, मतलब 2 और 2 के बीच में भी एक पाथ है, तो 2,2 भी आर रेस्ट पावर इन्फिनिटी में रहेगा, राइट है। 2 से 3 है क्या? 2 से 3 भी रिलेशन है कि 2 से 3 एक पाथ है, राइट है। तो 2,3 ये ऑर्डर्ड पेयर आर एस पावर इन्फिनिटी में आएगा। 2 से 4 भी रिलेशन है, 2 से 3, 3 से 4 ये पाथ है, लेंथ 2 का पाथ है, राइट है। तो 2 से 4 ऑर्डर्ड पेयर जो है वो भी आर एस पावर इन्फिनिटी पे रहेगा। उसके बाद अब 3 से चेक करते हैं, 3 से 1 है क्या? 3 से 1 कोई पाथ नहीं है, राइट। 3 से 2 भी नहीं है, 3 से 1 भी नहीं है, और 3 से 3 भी नहीं है। 3 से 4 पाथ है, ये 3 से 4 एक पाथ है, ये 3,4 ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन आर रेस्ट पावर इन्फिनिटी में आएगा। अब 4 से कोई पाथ बनता ही नहीं है, 4 से 1 कोई पाथ नहीं है, 4 से 2 भी नहीं है, 4 से 3 भी नहीं है, 4 से 4 भी नहीं है। तो ये बन गया आपका आर रेस्ट पावर इन्फिनिटी, और इसी को ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ आर बोलेंगे, राइट है। तो जब भी आपको ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ आर बताया कैलकुलेट करने के लिए, तो आप जो है वो ग्राफ से कैलकुलेट करेंगे, ग्राफ से आपको पाथ जो है वो क्लियरली दिखेंगे, राइट है। तो जितने सेट के एलिमेंट है, हर एलिमेंट के लिए आप चेक करेंगे कि उनके बीच में पाथ है, कि अगर पाथ रहेगा तो वो ऑर्डर आर रेस्ट पावर इन्फिनिटी पे पुट कर देंगे, और इस तरह से ये रिलेशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम्पल एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल है, बस यहाँ पर रिलेशन जो है वो चेंज है, और इसमें एलिमेंट अगर देखेंगे तो 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है बस, राइट है। मतलब सेट, ये जो रिलेशन है कौन से सेट के ऊपर डिफाइंड है? सेट के अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट्स है, ओनली 1 2 3, राइट है। तो इसका आपको जो है वो रिलेशन मैट्रिक्स बनाना है, और डायग्राफ बनाना है, और ट्रांजिटिव क्लोजर बनाना है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देखना है, और इसमें डाउट्स आते हैं तो डाउट्स मेरे से पूछना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्शियल ऑर्डर सेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।